हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज का हमारे पास क्वेश्चन है पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग, एक लीड कोड का मीडियम लेवल का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि गिवन अ स्ट्रिंग एस पार्टीशन एज सच दैट एवरी सब स्ट्रिंग ऑफ पार्टीशन इज इन अ पैलिंड्रोम, रिटर्न ऑल द पॉसिबल पैलिंड्रोम पार्टीशनिंग ऑफ एस। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास गिवन होगी एक एस करके एक स्ट्रिंग होगी, ठीक है। हमको उस एस को उसके पार्ट्स करने, लाइक हमारे पास जो भी गिवन है ए बी सी डी ऐसे गिवन है, तो हमको इसको पार्टीशन में डिवाइड करने जिसमें हम चाहें। और हम जो भी पार्टीशन करते हैं, सपोज करो मैंने ए बी करा और इसका क्या बचता है सी डी ये बचा, तो ये दोनों पार्ट क्या होने चाहिए, इसके पैलिंड्रोम होने चाहिए, पैलिंड्रोम, ठीक है। अगर हम अब बात करते हैं पैलिंड्रोम होते क्या हैं, तो पैलिंड्रोम तो फर्स्ट पैलिंड्रोम क्या होते हैं, पैलिंड्रोम वो सीक्वेंस या स्ट्रिंग या नंबर आप कह सकते हो जिसको हम लिखते हैं। लाइक सपोज करो मेरे पास 1 to 1 है, अगर हम इसको उल्टा करके लिखे तो हमारे पास वैसा ही ये सेम का सेम नंबर आए, लाइक 1 to 1 आए, ठीक है। अगर स्ट्रिंग में देखें तो मेरे पास ए बी ए है, तो अगर मैं इसको पैलिंड्रोम है स्ट्रिंग तो मैं इसको उल्टी लिखूंगा तो सेम आएगी, सेम आई है, तो इट मीन्स ये पैलिंड्रोम स्ट्रिंग है, ठीक है। और जो हमारी सिंगल वैल्यू होती है, सपोज करो ये ए है, तो ये सिंगल वैल्यू भी हमारी एक पैलिंड्रोम होती है, ठीक है। जो भी हमको गिवन होगा, लाइक सपोज यहाँ पे ए बी गिवन है, तो इट मीन्स इसके जो हम देखेंगे मिनिमम जो पैलिंड्रोम होंगे वो ए बी होगा, ठीक है गाइस। तो ये था ये पैलिंड्रोम क्या होता है, ठीक है। अब चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम। सपोज करो अपने पास एक स्ट्रिंग है, सपोज ए बी बी करके, ठीक है। हम इसके अंदर पॉसिबल पार्टीशन कैसे कर सकते हैं। पहला पार्टीशन हमारा ऐसा हो सकता है कि हम इस पोजीशन पे करें तो ये स्ट्रिंग बन जाए, ठीक है। दूसरा पार्टीशन क्या हो सकता है हमारा, हम ए बी को ग्रुप करें और एक स्ट्रिंग ये बना दें। और तीसरा पार्टीशन क्या हो सकता है, ए बी और ये बी, ये पार्टीशन इस जगह पे हो, ठीक है। ये तीन पॉसिबल पार्टीशन हैं अगर हम इसको करते हैं। अगर हम इसको फर्दर डिस्क्राइब करते हैं, सपोज करो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, ए फर्स्ट पार्टीशन मैंने यहाँ किया था, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा पार्टीशन किया, बी के पास पार्टीशन करा, फिर अगेन जो अब ये मेरे पास सब स्ट्रिंग है, हमें इसको इसमें भी पार्टीशन करना है, तो ये बी के पास में पार्टीशन किया, ठीक है। अब नेक्स्ट फर्दर क्या होगा, मैंने इन दोनों को तोड़ा, ये भी मेरा वैलिड बनता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि अब मेरे पास ये बी बचा, तो इसका भी पार्टीशन करते हैं, ए बी एंड बी, ठीक है। अब मेरा पार्टीशन यहाँ हो गया। क्या इसके बाद और पॉसिबल है, नहीं है, ठीक है। मैं लास्ट वाली पे आ गया, तो क्या मैं इसको चेक करता हूँ, ये मेरा आंसर बन सकता है, हाँ बन सकता है, क्योंकि तीनों के तीनों क्या इसमें पैलिंड्रोम है। तो मैं लिख लेता हूँ ए बी एंड बी, ठीक है। इस स्टेप को कंप्लीट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे और भी पार्टीशन देखने, तो मैं क्या करता हूँ, रिवर्ट बैक करूँगा, मैं वापस अपनी ऊपर वाली पोजीशन पे जाऊँगा, ठीक है। मैंने पार्टीशन इसके यहाँ पे पहले पार्टीशन किया था, अब इसके आगे मेरे पास वैसे भी कोई ऑप्शन तो बचता नहीं है, ठीक है। तो इस स्टेप को भी मैं अब जाऊँगा, ठीक है। अब मेरे पास इसके अंदर कोई एक और ऑप्शन बचता है, हाँ बचता है कि ए यहाँ था, मैंने एक पार्टीशन यहाँ करके इसको चेक किया, तो मेरा दूसरा क्या हो सकता है, मैं ए के यहाँ तो पार्टीशन है, मैं इस बी को साथ में लेके चेक कर लूँ, ठीक है। मैं लास्ट में पहुँच गया, आप कोई फर्दर है इसके पास, नहीं है, मतलब मेरी साइज़ ख़त्म हो गई, ठीक है। तो क्या मेरी वैलिड है, हाँ ये दोनों पार्ट क्या है पैलिंड्रोम है, तो मैं इनको लिख लेता हूँ ए बी बी, इसमें ऑल्सो मेरा एक पैलिंड्रोम है, ठीक है। अब मैं अगेन जाता हूँ वापस ऊपर, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको पूरा कर लिया। अब क्या इसके पास और पॉसिबल पार्टीशन है अभी करने को, आई थिंक नहीं है, तो हम इसको वापस ऊपर जाते हैं। अब मेरे पास कौन सा बचता है, लाइक ये दूसरा बचता है कि मैंने पहले फर्स्ट में ए में किया था पार्टीशन, क्या मैं ए बी को साथ में रख के करता हूँ पार्टीशन, तो मैं इसमें चेक करूँगा क्या मेरा ए बी वैलिड है, क्या ये पैलिंड्रोम है, तो ये बोलेगा कि ये पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है। ये पैलिंड्रोम नहीं है, तो हमारी कंडीशन क्या थी कि जो भी हमारा जो पार्टीशन करते हैं तो उस पार्टीशन में जितनी भी सब स्ट्रिंग बने वो पैलिंड्रोम होनी चाहिए, तो मुझे इसके नीचे चेक करने की कोई ज़रूरत ही नहीं बनती है, ठीक है। तो मैं यहाँ से सीधा का सीधा क्या कर दूंगा, रिवर्ट बैक कर दूंगा, ठीक है। अब इसके बाद एक और स्ट्रिंग बचती है ये वाली, ठीक है। इसके अंदर मेरे पास क्या है, ए बी बी है, तो क्या मुझे ये चीज़ पैलिंड्रोम है, एक ही सब स्ट्रिंग है इसके पास, ये भी पैलिंड्रोम नहीं है, तो हमारे पास जो आंसर होगा वो यही आंसर होगा, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन की अप्रोच थी। अगर हम इसको जनरलाइज करते हैं तो लाइक मैंने क्या करा, मेरे पास जो ये स्ट्रिंग थी ए बी बी वाली, ठीक है, मैंने इसके अंदर पहले किसको चेक कर लेता हूँ, ए को चेक कर लेता हूँ, ए बी, ठीक है, फिर क्या आ जाएगा ए बी बी, ठीक है।
उसके बाद क्या कर लूँगा, मैं एक बार वापस फंक्शन को कॉल कर लूँगा, जो इसके बाद जो ये रिमेनिंग साइड होगी उनके लिए चेक करने के लिए क्या वो वैलिड है या नहीं है। इसमें एक कंडीशन हो जाएगी, पहले चेक करूँगा जो ये आया है ये वैलिड है या नहीं है। ठीक है, इन तीनों पे अगर वैलिड है तो नेक्स्ट फर्दर पे जा, नेक्स्ट फर्दर पे जा। ठीक है, और फंक्शन को कॉल कर और अपने यहाँ की निकाल। कब तक कॉल करना है इसको, जब तक हमारी जो भी, अगर हम इसमें एक है, सपोज करते हैं कि हम इंडेक्स वेरिएबल को ले रहे हैं, तो वो इस इंडेक्स वेरिएबल किसके इक्वल ना हो जाए, एस की लेंथ के इक्वल ना हो जाए, और ये हमारी क्या हो जाएगी, बेस कंडीशन भी हो जाएगी। ठीक है, ये इंडेक्स के इक्वल होता है वो, तो जो भी हमारे पास हम एक डेटा स्ट्रक्चर के अंदर रखेंगे, जो भी पार्टीशन करा है हमने, उसको हम किस में, हमारे आंसर वाले के अंदर उसको ऐड कर देंगे। ठीक है, और इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट किसके थ्रू कर सकते हैं, इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर लूप के थ्रू कर सकते हैं। लाइक मैं एक फॉर लूप लगा देता हूँ। ठीक है, ये फॉर लूप लगाता हूँ, मेरे पास सपोज करो कुछ भी, लाइक मेरे पास ये फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर क्या आएगा, एक इंडेक्स होगा मेरे पास, ठीक है, और दूसरा एस होगा। ठीक है, तो मैं इस इंडेक्स से लेके, जो भी इंडेक्स होगा इससे लेके मैं एस की लेंथ तक का लूप लगा सकता हूँ ना, कि मैं इतने पार्टीशन इसमें कर सकता हूँ। और मैं वहाँ से चेक कर लूँगा कि इफ़ अगर वैलिड है, अगर हमारा वैलिड पैलिंड्रोम है, तो मैं उस केस में इसको आगे हेल्पर को कॉल करूँ, और नहीं है तो नहीं करना है उसको कॉल। ठीक है, तो चलिए गाइस इसको हम करते हैं कोड में। तो चलिए लिखते हैं इसका कोड। तो फर्स्ट मैं यहाँ एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ कि वो मुझे ये बताएगा कि मेरे पास जो स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है या नहीं है। तो फर्स्ट तो मैं इसको एक बूलियन टाइप का होगा मेरा ये फंक्शन इज़ पैलिंड्रोम। ठीक है, इनपुट में मैं लूँगा इसमें स्ट्रिंग एस। ठीक है, और एक होगा मेरी स्टार्टिंग पोजीशन और एक होगी मेरी एंड पोजीशन। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे एक वाइल लूप लगाता हूँ। ठीक है, ये मेरा वाइल लूप होगा जो स्टार्ट लेस देन इक्वल टू एंड होगा। ठीक है, इसके अंदर मैं चेक करूँगा इफ़ अगर मेरा जो एस डॉट कैरेक्टर 8 स्टार्ट है, क्या वो डजन इक्वल टू एस डॉट कैरेक्टर 8 एंड के बराबर नहीं है। तो इस केस में क्या होगा कि मेरी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं रिटर्न क्या करूँगा, फॉल्स कर दूँगा। ठीक है, और फिर मैं यहाँ पे स्टार्ट को इंक्रीज़ करूँगा, एंड को डिक्रीज़ करूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे अगर ये लूप ख़त्म हो जाता है, मीन्स कि मेरी स्टार्ट और एंड बराबर है, तो उस केस में मैं क्या कर दूँगा, रिटर्न कर दूँगा ट्रू। ठीक है, यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगी, पैलिंड्रोम मिल जाएगी। ठीक है, अब लिखते हैं हम हमारे हेल्पर फंक्शन को। ठीक है, जिसका रिटर्न टाइप होगा वॉइड। ठीक है, नाम हम हेल्पर देते हैं। तो फर्स्ट हम क्या लेंगे, स्ट्रिंग लेंगे। ठीक है, एस हमको इंडेक्स चाहिएगा, INT इंडेक्स। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमको क्या चाहिएगा, दो डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसके अंदर हम आंसर रखेंगे और जिसमें हम पार्टीशन को स्टोर करेंगे। ठीक है, लिस्ट ऑफ लिस्ट क्या होगा, ये हमारी स्ट्रिंग होगी। ठीक है, एक और आएगा इसमें, इसको बोल देते हैं आंसर। एक और लिस्ट होगी, ठीक है, स्ट्रिंग जो हमारी DS करेगी। ठीक है, अब इसके बाद हम लिखते हैं हमारी बेस्ट कंडीशन, वो क्या होगी, इफ़ अगर मेरा इंडेक्स इक्वल टू किससे हो जाए, इंडेक्स इक्वल टू मेरी एस डॉट लेंथ के बराबर होता है, तो उस केस में मैं क्या करूँगा, आंसर के अंदर उस वैल्यू को ऐड कर दूँगा। आंसर डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, और इसमें अपन भेज देंगे DS को, और यहाँ से अपन कर देंगे रिटर्न। ठीक है, अब इसके बाद जो मेन चीज़ होगी वो करते हैं, फॉर लूप लगाएंगे हम। ठीक है, INT I इक्वल टू इंडेक्स। ठीक है, I गोज़ टू मेरा एस डॉट लेंथ तक जाएगा। ठीक है, I प्लस प्लस होगा यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या चेक करेंगे, हम इसके अंदर चेक करेंगे कि जो हमारी जो सब स्ट्रिंग बनेगी क्या वो पैलिंड्रोम है क्या नहीं। अगर पैलिंड्रोम है तो उसके आगे वाले को देखना है, अगर वो फर्स्ट पार्टी अगर उसको पैलिंड्रोम नहीं है तो देखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इफ़ इज़ पैलिंड्रोम, अगर पैलिंड्रोम एस, ठीक है, स्टार्ट पोजीशन क्या होगी मेरी, इंडेक्स मेरा स्टार्ट पोजीशन होगा। ठीक है, और मैं इसमें, और जो एंड होगा वो मेरा होगा I। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर वो ट्रू होता है पैलिंड्रोम तो इसमें मैं क्या करूँगा, मेरे अपने उसमें आंसर में ऐड कर दूँगा DS के अंदर, DS डॉट ऐड एस डॉट सब स्ट्रिंग, उसके अंदर आएगा मेरा इंडेक्स
ठीक है, i+1। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, मेरे पास मैंने इस वैल्यू को ऐड कर लिया। अब इसके मतलब ये तो मेरा एक पार्ट हो गया है, अब इसके रिस्पेक्ट में भी तो मुझे उसके दूसरे पार्टीशन को भी चेक करना है। तो मैं वापस किसको, हेल्पर को कॉल करूँगा। हेल्पर, इसमें मैं भेजूँगा किसको, एस को भेजूँगा। ठीक है, इंडेक्स की जगह मैं किसको भेजूँगा, आई को भेजूँगा, i+1 को, क्योंकि नेक्स्ट पोजीशन पे करना है पार्टीशन, i+1। ठीक है, फिर अब आंसर जाएगा, फिर ds जाएगा। ठीक है, वो इसके लूप को मतलब जो भी इसके पार्टीशन होंगे उनको लेके आएगा। फिर मुझे उसको क्या करना है, रिमूव भी करवाना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, ds डॉट रिमूव। ठीक है, किसको, जो मेरी लास्ट पोजीशन होगी वो क्या होगी, ds डॉट साइज -1। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा रिमूव। ठीक है, अब इसके बाद ये था हमारा इसका हेल्पर का कोड। अब चलते हैं इसको मेन फंक्शन में कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम बनाते हैं फर्स्ट लिस्ट ऑफ लिस्ट। क्या लिस्ट होगी, ये स्ट्रिंग, इसको हम बोल देते हैं आंसर। ठीक है, न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, ये हो गई हमारी लिस्ट। एक और लिस्ट चाहिए हमको ds वाली, ये हो जाएगी हमारी स्ट्रिंग, इसको हम बोल देते हैं ds न्यू एरे लिस्ट। ठीक है, अब करते हैं यहाँ पे हेल्पर कॉल। ये हमारा हेल्पर कॉल, इसको क्या क्या वैल्यू चाहिए, एक तो s, ठीक है, इंडेक्स 0, फिर आंसर, आंसर के साथ क्या चाहिएगा, ds। ठीक है, ds मिल गया। हेल्पर कैलकुलेट करके लाएगा, आंसर में हमारी वैल्यू डाल देगा। हम क्या कर देंगे, रिटर्न आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा कोड। अब करते हैं इसके सिंटेक्स को चेक, कहीं गलती तो नहीं करी है। ठीक है, दोनों केस हमारे सक्सेसफुल रन हो गए। अब कर देते हैं इसको सबमिट। और ये हमारा कोड सक्सेसफुल सबमिट भी हो गया है। ठीक है, अगर हम इसमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी, अगर हम देखते हैं हम इसमें कितनी सब स्ट्रिंग्स आती है, हमारे पास सब स्ट्रिंग आती है 2 की पावर n। ठीक है, लाइक हमारे पास गिवन में a है तो हम इससे कितनी सब स्ट्रिंग बना सकते हैं, 2 की पावर 3 यानी 3 है। ठीक है, 3 था 2, 8 सब स्ट्रिंग्स हमारी बनेगी 2 की पावर n। और हमने नंबर ऑफ रिकर्सन कितनी बार कॉल किया है उसके लिए, n टाइम्स कॉल किया। तो हमारे पास क्या होगा, ये होगी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में ये रिकर्सन वाला फंक्शन ही आएगा हमारा। ठीक है, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी ये होगी ON। ठीक है, तो हमारी जो, अगर हम इसको लिखते हैं तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी है, ये 2 की पावर n मल्टीप्लाई बाय n वर्स केस भी। और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी ON। ठीक है गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।